नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है मृण्मय विश्वास। भाई मेरे 2 पेयर एडल्ट बजी हैं, 2 पेयर का जोड़ा लग गया है, एक जोड़ा फीड एक्सचेंज कर रहा है, एक जोड़ा लग गया है, दूसरा जोड़ा फीड एक्सचेंज नहीं कर रहा है। मटकी लगाना चाहता हूं, क्या मटकी लगा दूं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई दोनों जोड़े लगे हुए हैं तो बिल्कुल आप मटकी लगा सकते हैं और आपने बताया कि दोनों जोड़े ही लगे हुए हैं तो आप मटकी लगा सकते हैं। भाई टेक एंड बजीज का फर्स्ट चिक्स आ गया है, अभी केयर कैसे करना है और खाने में क्या क्या देना है? एक ही मेल ने 2 फीमेल से पेयर बना रखा है और 6-6 एग दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों की परवरिश में? भाई देखिए 2 सवाल हैं आपके। पहला सवाल है कि भाई बच्चे निकल गए हैं और उसके बाद केयर कैसे करनी है। तो भाई जैसे आप केयर पहले कर रहे थे वैसे ही आप बाद में भी आपको केयर करना है। सॉफ्ट फूड आपको डेली देते हुए रहना है, बाकी जो है जोड़ा खुद ब खुद बच्चों को पालता रहता है। और दूसरा सवाल था कि एक मेल से 2 फीमेल ने जोड़े लगा लिए और दोनों फीमेलों ने अंडे भी दे दिए, आगे बच्चों की परवरिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो भाई अब ऐसा आपके पास हो गया है तो एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और एडवांस में अगर जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है तो इसके ऊपर चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। रंजीत तालुकदार। भाई मेरे पास एक जोड़ा है और उनकी पेयरिंग भी हो गई है, फीमेल मेटिंग के लिए रेडी है लेकिन मेल उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मटकी भी लगाई हुई है, दोनों की ब्रीडिंग एज हो गई है, प्लीज़ आंसर संडे Q&A। भाई मटकी आपने लगा दी और आप बता रहे हैं कि उनकी ब्रीडिंग एज हो गई है, इसका मतलब उनकी फर्स्ट ब्रीड है। तो फर्स्ट ब्रीड में जो है कई बार ब्रीडिंग में थोड़ी देरी हो जाती है, तो बस आप वेट कीजिए। अगर जोड़ा लगा हुआ है और एडल्ट हो गए हैं तो बिल्कुल जल्दी ब्रीडिंग हो जाएगी। डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स नहीं करवाया है तो वो कोर्स आप ज़रूर करवा दें तो जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रीतम M670। विजय भाई मेरे बजीज 1 मंथ हो गए हैं, जोड़ा नहीं लगाते हैं, मैंने एक केज में बजीज के 3 पेयर रखे हैं, प्लीज़ गिव मी अ रिप्लाई। भाई 3 जोड़े एक साथ आपने रखे हैं और अभी एक भी जोड़ा नहीं लगा है। वैसे भाई 1 महीना हो गया है तो ऐसे में तो जोड़े बन जाते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। पहले तो आपने जहाँ रखा है वो जगह देख लें कि वो जगह कैसी है, बर्ड्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद डाइट है, फिर कैल्शियम विटामिन है, ये सब भी आपको इन सब का भी ख्याल रखना है। अब अगर 1 मंथ हो गए जोड़ा नहीं लग रहा है तो एक तरीका और अपना लें, एक केज और लेके आ जाए 1.5 का या 1.5-2 का जोड़ा लगाने के लिए ले ले। तो उसमें आप एक मेल फीमेल को रखें, जोड़ा लगाएं, फिर उसमें दूसरे जोड़े को सेट करें, फिर वो दूसरा जोड़ा, ऐसे ही तरीके से आप तीनों जोड़ों को लगा लें। फिर एक साथ आपको रखना है तो वहाँ एक साथ छोड़िए, कुछ दिन रखने के बाद फिर आप तीनों जोड़ों के लिए मटकी लगा दीजिए तो आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। भाई इसी तरीके से आप ट्राई करके देखें, बाकी तो 1 महीना हो गया आप साथ रख ही रहे हैं। नाजी जहरी। भाई मेरा एक जोड़े की फर्स्ट ब्रीड हुई, 4 अंडे दिए और 4 बच्चे निकले लेकिन बड़े नहीं हो रहे हैं, बहुत स्लो ग्रोथ है, 22 दिन हुए हैं अभी तक ठीक से पर भी नहीं निकले हैं, प्लीज़ संडे क्वेश्चन आंसर। भाई देखिए ऐसा तभी हमें देखने को मिलता है या तो उनकी डाइट प्रॉपर नहीं हो, सॉफ्ट फूड आप देते हैं या नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो ये वजह हो सकती है। अगर आप सॉफ्ट फूड देते हैं उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो वजह मुझे लगती है वो होता है कि जो जोड़ा होता है वो बच्चों को सही से फीड नहीं करवाता, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। ख़ासकर मेल, अगर मेल किसी जोड़े का ऐसा है जो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, प्रॉपर उन्हें फीड नहीं करवाता या फीमेल को भी फीड नहीं करवाता है, तब जाकर ये सब हमें देखने को मिलता है। तो जोड़े पर आप नज़र रखिए और देखिए कि जो है उसका जो मेल है उसकी क्या एक्टिविटी है, वो अच्छे से बच्चों को फीड करवाता है या नहीं करवाता है।
और सॉफ्ट फूड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डेली सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है, जो भी हम बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड देते हैं। यूज़र WD6PO2, भाई मेरा सवाल ये है कि अंडों में से बच्चे निकलने के बाद वाइमरल और लिवर टॉनिक दें या नहीं? संडे क्वेश्चन आंसर वीडियो। भाई देखिए, बच्चे निकलने के बाद वाइमरल या कोई भी कैल्शियम विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बच्चे निकलने के बाद जो है वो कब देना चाहिए? बच्चे जब मटकी में आ जाए और वो बच्चे जब बड़े हो जाएं, लगभग 25-30 दिन के वो होने वाले हों, जस्ट मटकी से बाहर आने वाले हों, तब जो है आप कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स करवा सकते हैं, ताकि जोड़ा जो होता है इस समय अपने सेकंड क्लच की तैयारी में लग जाता है। तो कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स करवाने से जोड़ा जो है दोबारा से जो ब्रीड करता है उसके लिए कैल्शियम और जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो नीड होती है, वो उनकी पूरी हो जाती है और आगे जो अंडे बच्चे आते हैं वो हेल्दी और ज़्यादा अंडों में फर्टिलिटी वगैरह ये सब देखने को मिलता है। कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। अब रहा लिवर टॉनिक का सवाल, तो लिवर टॉनिक अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं बच्चे निकलने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जोड़े को लूज मोशन जैसा आपको लग रहा है कि सिम्टम्स आ गए हैं या मटकी गीली हो रही है, तो आप लिवर टॉनिक का कोर्स करवा सकते हैं। और नहीं भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी बच्चे निकलने के बाद कैल्शियम विटामिन जो है वो आप जो है वो सेकंड क्लच की तैयारी से जब जोड़ा तैयारी करने लग जाए उस समय आप करवा सकते हैं, ताकि बच्चे भी बड़े हो जाएं तो आगे कोई दिक्कत ना हो। प्रणव गजारे, मेरे बजीज ने ब्रीड की, फर्स्ट टाइम 5 अंडे दिए, उसके बच्चे भी बाहर आ गए, उसको मैंने दूसरे केज में रखता हूँ, अभी मुझे दूसरी बार ब्रीडिंग और अंडे लेने हैं तो मैं क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई नेक्स्ट संडे। भाई आपका जो सवाल है वो भी कंफ्यूज करने वाला है। आपने बच्चों को अलग किया है, उसके बाद ब्रीडिंग लेने की बात कर रहे हैं, या जोड़े का ही पिंजरा चेंज किया है, तो कन्फ्यूज़न है। तो दोनों के ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे वो ले लेना भाई। भाई देखिए, अगर आपने बच्चों को अलग किया है तो ठीक है भाई, आपने अलग कर दिया है, अब जोड़ा जो है खुद ब खुद अपनी नेक्स्ट क्लच की तैयारी में लग जाएगा, क्रॉसिंग होगी, अंडे आएंगे और सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले हुआ है। और अब बात करते हैं कि अगर आपने जोड़े का पिंजरा ही चेंज कर दिया है तो भाई ऐसे में आपको वेट करना पड़ सकता है। जोड़ा जो है तुरंत जो है वो ब्रीडिंग पर नहीं आएगा, हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम ले। अब वो टाइम कितना लेगा भाई ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने उसका पिंजरा चेंज कर दिया है, तो ब्रीडिंग में वो टाइम ले सकता है। तो दोनों ही जवाब मैंने दे दिए हैं। विनोद कुमार, विजय भाई मेरी बजरी मादा रात को अंडों पर नहीं बैठती है, क्या बच्चे निकलेंगे? और हाँ, मेल भी मटकी में जाता है, क्या मैं रात को लाइट जला सकता हूँ? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, लाइट तो ऑफ करके रखनी चाहिए नाइट को। एक 0 वाट का बल्ब चाहे तो आप लगा सकते हैं, जिससे हल्की बीनी सी रोशनी रहे। तो भाई देखिए, जहाँ तक रात को अंडों पर बैठने का सवाल है, तो मादा रात को भी अंडों पर बैठती है। मैं भी सेटअप में जब लाइट ऑफ करने जाता हूं, तो जो इन मादाओं ने अंडे दे रखे हैं, अगर वो मादाएं बाहर होती है तो मैं लाइट ऑफ करने जाता हूं और लाइट को एक बारी ऑफ करता हूं, फिर ऑन करता हूं। 2-3 बारी मैं ऐसा करता हूं, तो जो मादाएं बाहर होती है वो खुद ब खुद ही अंदर चली जाती है, क्योंकि डेली मेरा ये रूटीन रहता है। तो बर्ड्स को खुद को पता है कि भाई अब लाइट ऑफ होने वाली है, तो सभी अपनी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। जिसको जहां बैठना होता है, जहां रिलैक्स वो फील करते हैं डेली, वहां वो अपनी जगह पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। और रात को भाई देखिए, अब रात को तो पूरी रात कौन चौकीदारी करेगा, तो भाई रात को बर्ड्स बाहर आता है नहीं आता है, क्या करता है, तो भाई इसके बारे में पता नहीं है। तो कैमरे लगा कर ही हम ये सब देख सकते हैं, और इतना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी देखने की। तो भाई बच्चे निकल जाते हैं, इसका मतलब अंडों पर कंटिन्यू मादा बैठती है, और अंडों पर अगर कंटिन्यू नहीं बैठेगी तो कहीं ना कहीं अंडे ख़राब होने के चांसेस तो बनते ही हैं, क्योंकि अंडे जब निकलते हैं, मादा जब कंटिन्यू बैठना शुरू करती है तो वो मादाएं कंटिन्यू अंडों पर बैठती है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए बाहर आती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वापस वो अंडों पर बैठ जाती है। तो देखिए भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो आप नाइट में हो सकता है कि आप जब खड़े हों तभी वो बाहर हो, आप जाएं और वो अंदर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो
देखिए खैर क्या होता है, बाकी मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया है नाइट को आपको कैसे लाइट ऑन ऑफ करनी है। तो ये तरीका अपना ही 0 वाट का बल्ब आप लगा सकते हैं। विनायक चौधरी, विजय भाई मेरी कॉलोनी में 3 बार अंडे आए, तीनों बार अंडों में से बच्चे नहीं निकले, मैं क्या करूं प्लीज संडे रिप्लाई। भाई कॉलोनी ब्रीडिंग आप ले रहे हैं तो उसमें एक जोड़ा ऐसा कर रहा है या सभी जोड़े के अंडे खराब हो रहे हैं, ये आपने नहीं बताया। खैर मैं अपने हिसाब से जवाब दे देता हूं। देखिए अगर कॉलोनी ब्रीडिंग में सभी जोड़े ऐसा कर रहे हैं तो ये सोचने लायक बात है, क्योंकि सभी जोड़े कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सबसे पहले तो बर्ड्स की अच्छी डाइट, फिर कैल्शियम्स विटामिन्स जो हम सप्लीमेंट देते हैं वो भी बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। फिर केज में जो हम बर्ड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम रखते हैं वो भी ज़रूरी है। और ये सब आप करते ही होंगे क्योंकि आज की टाइम में इतना तो हर भाई जानता है कि क्या क्या ज़रूरत है बर्ड्स की। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, कहीं कमी हो तो आप उसको देखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी आपने बर्ड्स को रखा है, स्टिक जो आपने लगा रखी है लकड़ी जिस पर बैठकर क्रॉस करते हैं जोड़ा, अगर वो लकड़ी सही से आपने नहीं लगा रखी है, क्रॉस प्रॉपर नहीं हो रही है, तो एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आप देख लें। उसके बाद जो है वो अगर एक जोड़ा ऐसा कर रहा है, सभी तो ऐसा नहीं कर सकेंगे कि सभी मादाएं ऐसी निकल जाए, तो ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक जोड़ा कर रहा है तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं कि अंडे देने के बाद मादा जो है वो अंडों पर प्रॉपर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अगर मादा नहीं बैठ रही है तो अंडे खराब होने की ये वजह भी हो सकती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मादा अंडे दे देती है लेकिन अंडे देने के बाद मादा को चर्बी लग जाती है। तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि चर्बी वाली मादा अगर अंडों पर बैठेगी तो उन अंडों में जो है वो फर्टिलिटी नहीं आएगी। ऐसा मैंने बहुत बार देख लिया है, बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया, तो इसके ऊपर मैं 100% श्योर होकर इस बात से एग्री कर सकता हूँ। बाकी जो जो मैंने बताई ये बातें वो आप नोटिस कीजिए क्या वजह हो सकती है। बाकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हो सकता है कि मैं आपके बर्ड्स की वीडियो वगैरह सेटअप की देखूँ और फिर अच्छे से और मैं ज़्यादा आपको कुछ बता पाऊँ। मोहम्मद हुसैन, भाई मेरे पास 3 पैर हैं, मैं बर्ड्स के साथ में कुछ भी चेंज करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन मीटिंग चलती है फिर बंद हो जाती है, क्या रीज़न हो सकता है संडे रिप्लाई। भाई आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो भाई आप बार बार चेंज क्यों करते हैं? ऐसा आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे तो जोड़ा तो डिस्टर्ब होगा ही भाई, है ना। तो भाई उसको उसके हाल पर छोड़ दें, एक बार जो भी बदलाव करना है आपको वो कर लें, उसको उसके हाल पर छोड़ दें, बाकी अच्छे से केयर करें, सब कुछ सही चलेगा भाई। फरहान FF गेमिंग, क्या एक पेयर बजीज को वेमरल देना ज़रूरी है या नहीं संडे? आंसर, भाई एक पेयर है आपको तो चाहे विमरल दें चाहे A to Z दें, कोई भी मल्टीविटामिन्स जो भी हम बर्ड्स को सप्लीमेंट्स देते हैं वो कोई भी आप दे सकते हैं, देना चाहिए भाई, बर्ड्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम जो है सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी बर्ड्स को देना चाहिए, अच्छे से बर्ड्स की केयर करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल अच्छे से आपको ब्रीडिंग रिजल्ट अच्छा मिलेगा और बर्ड्स की जो है वो हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। पाटिल अरुण, मेरे पास एक बजरी मादा ने 6 अंडे दिए, 15 दिन वो अंडों पर बैठी रही लेकिन उसने वो सारे अंडे मटकी से बाहर फेंक दिए, ऐसा क्यों किया? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए अंडे बाहर फेंकने की बहुत सारी वजह होती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो देखिएगा और कुछ मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए एक अंडे बाहर फेंकने की वजह ये होती है कि मादा कंटिन्यू अंडों पर बैठी रहती है और कई बार उसके नीचे जो अंडे होते हैं वो होते हैं ख़राब, तो मादा को पता चल जाता है कि भाई ये अंडे ख़राब है, तो इस कंडीशन में भी मादा उन अंडों को बाहर फेंक देती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मादा ऐसा करे, लेकिन कुछ मादा ऐसा कर देती है। उसके बाद फाइट एक रीज़न हो सकता है, अगर कॉलोनी में ये जोड़ा है तो फाइट की वजह भी हो सकती है, दूसरी मादा के साथ फाइट होने की वजह से भी जो है वो ऐसा हो सकता है। अगर आपने सेपरेट रखे हैं उसके बाद ऐसा हो रहा है तो हो सकता है जोड़ा दोबारा हीट पर आ गया हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा भी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी वजह से कैसे होता है कि हम बच्चे निकलने के इंतज़ार में बार बार जो है मटकी में झांकते हैं, बार बार पिंजरा खोलते हैं, मटकी के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि भाई बच्चे निकले हैं या नहीं निकले हैं, तो ऐसे में भी जो है वो मादा डिस्टर्ब हो जाती है, बुरा मान जाती है और अपने अंडों को बाहर फेंक देती है। तो
तो जब वो ब्रीड चल रही हो, पहली बार खासकर जब ब्रीड हो रही है, तो कोशिश करें कि बार बार मटकी चेक ना करें। बच्चे निकल जाएं तो खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी वजह है। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक वीडियो मौजूद है, वो वीडियो देखिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।